एक पति बीते 7 साल से अपनी मरी हुई पति के सबके साथ यानी उसका जो शरीर होता है उसके साथ रहता है, बाकायदा पति पत्नी वाला रिश्ता रखता है और उसकी जो पत्नी मरी हुई है उसकी आत्मा उससे रोज आकर बात करती है। इन बातों को मैं अगर आपसे कहूँ तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन ये सच्ची बातें हैं। और ये एक डॉक्टर का मानना था कि उसकी पत्नी मरने के बाद भी 7 साल तक अपने मरे हुए शरीर में प्रवेश करती थी या उसके साथ रहती थी। क्या ऐसा हो सकता है? या उस डॉक्टर की ही मानसिकता हिली हुई थी या इस पूरी घटना के पीछे क्या राज था? दोस्तों, हैरानी भरी बात है, इतनी बदबू बास, क्योंकि शरीर मरने के बाद सड़ने लगता है, उसमें कीड़े तक पड़ जाते हैं। कीड़े जो होते हैं, आखिरकार वो उसके पास कैसे रह पाया? और एक ही बिस्तर पर दोनों सोया करते थे, यानी एक तरफ लाश पड़ी हुई है और दूसरी तरफ एक जीवित डॉक्टर अपनी पत्नी की बगल में सोया हुआ है। आज की कहानी, आज की घटना जो है, जो काफ़ी दिलचस्प है, एक आत्मा से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर एक और बात होती है कि जो आपकी पत्नी बनने वाली है, क्या बचपन से ही उस पत्नी की तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ सकती है या बचपन से ही वो महिला आपको दिख सकती है और उसके लिए आप दूसरे देश में क्या ट्रेवल कर कर यानी रास्ता तय कर कर जा सकते हैं? आज की घटना बहुत सारे राज खोलेगी और आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। दोस्तों, आज की घटना को जानने के लिए पहले हमें जर्मनी जाना होगा। जर्मनी में एक काल नाम का लड़का होता है। ये दूसरे विश्व युद्ध की बात मैं आपसे कर रही हूँ। उस वक्त का कुछ माहौल होता है। काल नाम का जो व्यक्ति होता है ये बचपन में सोया हुआ होता है और ये घबरा कर एकदम माँ कहकर चिल्लाता है। जर्मनी के हालात ठीक नहीं थे। इसकी माँ इसे सुलाती है और इसके पसीने पहुँचती है और कहती है कि बेटा क्या परेशानी है? ये कहता है कि माँ, मेरी मरी हुई बहन मुझे नजर आती है और उस बहन के साथ एक लड़की है जिसके बारे में मेरी बहन मुझसे कहती है कि ये लड़की तेरी यानी आने वाले समय में तेरी पत्नी बनेगी। माँ, ऐसा हो सकता है? माँ कहती है कि बेटे, सपनों का कोई मोल नहीं होता, तुम आराम से आराम करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और माँ उसे दिलासा देती है, लेकिन ये सपना हर रोज आता है। एक काल नाम का बच्चा हर रोज डर कर उठता है और उस पत्नी को ढूंढना चाहता है जो सपने में आकर कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतता है, काल बड़ा होता है, अच्छी खासी पढ़ाई करता है काल, लेकिन सपना अब भी आ रहा था। सपना 18 साल की या 16 साल की उम्र में भी हर रोज वो सपना आता है और सपने में ये दोनों महिलाएं यानी एक जो बहन है और बहन के साथ एक जो लड़की है, दोनों ही बड़ी हो रही थी। और वो बहन हर रोज अपने भाई से कहती है कि ये तुम्हारी पत्नी बनेगी। अब जो लड़की सपने में आ रही थी, जो पत्नी के रूप में आ रही थी, यानी बहन कह रही थी, घर की पूर्वज हुई एक हिसाब से, कि ये जो है वो लड़की कैसी थी? काले घने लंबे बाल, गोरी चिट्टी, बहुत सुंदर सी लड़की। तो यहाँ पर काल ने भी कहीं ना कहीं उस सपने को स्वीकार कर लिया था। वो जब जर्मनी में सबको ढूंढता है तो उसे ऐसी लड़की कहीं नजर ही नहीं आती है। जो भी रिश्ता आता है, काल पहले उस लड़की को देखता है तो वो लड़की सपने वाली लड़की से जो जवान हो रही है उससे मैच नहीं खाती है। लेकिन दोस्तों, जब माँ ने और घर वालों ने इस सपने के बारे में और सारी चीज़ों को समझा तो काल को समझाने की कोशिश करी कि बेटा, सपना तो ऐसा होता है, रात को आया और दिन को गया। सपने का कोई वजूद थोड़े ही होता है। आंखें खुलने के बाद वो सपना मिट जाता है। तुम अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। और जबरन जो परिवार और रिश्तेदार होते हैं, काल की शादी वहीं की एक लड़की से करा देते हैं। लेकिन जो पत्नी बनकर आई है सपने वाली आत्मा से या सपने वाली लड़की से बिल्कुल अलग थी। और ऐसा नहीं था, जो सपने में जो लड़की आ रही है ना बचपन से, इसने कभी भी उसे जर्मनी जैसे देश में नहीं देखा था, यानी अपने आसपास कहीं भी नहीं देखा था। वो वहाँ की आबो हवा से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। दोस्तों, ये 2 बच्चों का पिता बनता है। अब इसने फैसला लिया कि मैं यहाँ से जाकर अमेरिका में रहूँगा, यानी इसका एक फैसला होता है। काल अब एक डॉक्टर बन जाते हैं। किस तरह के डॉक्टर बनते हैं? जो अस्पतालों में लैब होती है ना, इस तरह का उन्होंने कोर्स किया। लैब में एक्सरे करना और जांच करना, इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट जो डॉक्टर के सामने रखनी पड़ती है। काल अब एक लैब में टेस्ट करने वाले बन जाते हैं।
इसी के चलते वो विदेश पहुंच जाते हैं। विदेश वो अमेरिका पहुंचते हैं और वहां पर एक हॉस्पिटल में अच्छी खासी कमाई करते हैं। अब जर्मनी वाले बीवी बच्चों से बिल्कुल कांटेक्ट खत्म हो जाता है, दूरी बन जाती है। धीरे धीरे काल का जीवन आगे बढ़ने वाला था, लेकिन वो सपने वाली लड़की या पत्नी अभी तक सपने में आ रही थी। एक बहन जो वो भी जवान हो गई थी, उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी यही बनेगी। अब एक पत्नी जिससे बच्चे भी हो चुके थे, सबको छोड़कर आया, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करता है। इस सपने की वजह से उसने अपने देश को भी छोड़ दिया, यानी अपनी जगह को भी छोड़ दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता है। दोस्तों, काल, जो डॉक्टर काल होते हैं, उन्हें डॉक्टर काल कहकर बुलाते हैं, उनकी 60 साल उम्र हो जाती है। 60 साल उम्र तक वो सपने वाली लड़की कहीं पर भी नजर नहीं आती है। 61वां बर्थडे मनता है और 62वीं साल जब चलती है तो ये अपने लैब में कुछ काम कर रहे हैं, यानी वहां पर कामकाज करते थे, डॉक्टर कहलाते थे क्योंकि रिपोर्ट देखा करते थे। तभी दोस्तों एक महिला आती है, एक महिला जिसकी महज 30 साल उम्र थी। उसके कागज इनके सामने आते हैं और उनका एक्सरे करना था। वो महिला काफ़ी बीमार थी। जब इनका नाम देखते हैं और जैसे ही एक्सरे करने के लिए वो खड़े होते हैं, तैयार होते हैं, तो सामने इस महिला का नाम था एलेना मारिया हेलन। एलेना मारिया हेलन, जो कि अमेरिका की रहने वाली थी। इनका एक्सरे करना था और इनको बहुत घातक टीबी थी। और ये बात जब की होती है 1930 की, 22 अप्रैल 1930 की आपके सामने बातें रख रही हूँ। जो वो दिन था, 22 अप्रैल थी 1930, वहाँ पर सन चला हुआ था जब पहली बार ये यहाँ पर हेलन से मिलते हैं। हेलन को देखते ही डॉक्टर काल जो होते हैं, उनके हाथों से वो कागज छूट जाते हैं और जिस मशीन पर वो खड़े हुए थे हैरान हो जाते हैं और उस लड़की को देखते ही रह जाते हैं जो 30 साल की महिला थी। अब मैं आपसे कहूं कि क्यों देखते रह जाते हैं? दरअसल सामने जिसको देख रहे थे ना, ये वही महिला है या वही लड़की है जिसे ये बचपन से, यानी 62 साल इनकी उम्र हो चुकी है, 4 या 5 साल छोड़ दीजिए उसके बाद से, जिसे सपने में अपनी पत्नी के रूप में, और जो इसकी बहन कहती है कि ये तुम्हारी पत्नी बन सकती है। काल को समझ में नहीं आता कि हूबहू वही कैसे हो सकती है। अब तक इन्होंने माँ बाप की मर्जी मानी थी और ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन सपने से कोई कैसे मैच खा सकता है? बिल्कुल इतने ही लंबे बाल, इतनी ही कद काठी, ऐसा ही चेहरा, ऐसा ही गोरा चिट्टा चेहरा, वही पहनावा और वही शकल और सूरत। काल निहाल हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है अब इस लड़की को देखकर या इस महिला को, क्योंकि जबकि मैं 1930 की जो बातें आपसे कर रही हूँ उस समय टीबी का इलाज नहीं था। और इस महिला को जो 30 साल की थी, इनमें फासला कितना था? एक 62 साल का था और एक 30 साल की थी। काल उसकी जांच करता है, जांच करते वक्त उससे बातचीत करता है, नाम पूछता है, उम्र उसे पता ही चल जाती है, कागजों में वो लिखा भी हुआ था। दोस्तों, इसके बाद ये महिला जो होती है 30 साल की एलेना मारिया हेलन, अब हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगती है क्योंकि वो एक बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित होती है। दूसरी तरफ जो काल होता है वो इस महिला की तरफ ज़्यादा रुझान रखता है, इससे बातचीत करता है। कई बार यहाँ पर हेलन आती है, हेलन से काल की बातें होती हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी ही बातें होती हैं, ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। लेकिन जब भी हेलन यानी एलेना मारिया हेलन जब हॉस्पिटल में प्रवेश करती है तो काल एकटक उसे देखते रहते हैं और निहारते ही रहते हैं और उस सपने को याद करते रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब एक दिन काल को मौका मिलता है यहाँ पर हेलन से बात करने का। जो मरीज थी, टीबी की मरीज थी, अब वो उसे अपने सपने के बारे में जिक्र करता है। वो कहता है कि तुम यकीन नहीं मानोगी, तुम तो 30 साल की हो महज, लेकिन मेरे सपने में तुम बचपन से ही, मैं जर्मनी का हूँ और जर्मनी में जब मैं रहा करता था तब भी तुम मेरे सपने में 8 साल की उम्र से आ रही हो और तुम मेरी पत्नी के रूप में मुझे देखती हो। मेरी बहन ने, या मेरी बहन की आत्मा जो मर चुकी है, यानी उस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, उसने कहा कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। काल ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपना जो पक्ष था वो इस हेलन के सामने रख दिया। दोस्तों, जब हेलन सुनती है तो वो हंसने लगती है, कहती है कि मुझे नहीं पता मैं तेरी सपने वाली पत्नी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैं किसी के सपने में जब से आ रही हूँ जब से मेरा जन्म भी नहीं हुआ, यानी उसका उस समय जन्म नहीं हुआ था। हैरानी भरी बात है ना? शिकल, सूरत, मैच, कपड़े, सब कुछ तो हूबहू नहीं दिख सकते। बहुत अचंभित घटना है। साइंस को मुंह तोड़ जवाब देती है ये घटना।
आत्मा, शरीर से परे आत्मा का राज खोलती है ये घटना। दोस्तों अब इसके बाद क्या होता है कि हेलन भी धीरे धीरे इस डॉक्टर की तरफ रुझान रखने लगती है, काल की तरफ, क्योंकि हेलन ने बताया कि मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन मैं एक बार गर्भवती भी हुई, लेकिन मेरा बच्चा किसी कारण बस इस दुनिया में नहीं आ पाया और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। हालांकि अब मैं अपने माँ बाप के पास रह रही हूँ और मेरी तबीयत खराब है। दोस्तों काल ने इस हेलन को मन ही मन अपनी पत्नी मान लिया था और वो इनका बड़ी ही बारीकी से ध्यान रखते थे और इनका ख्याल रखते थे। जब भी अस्पताल में आती थी हर वो काम खुद खड़े होकर कराया करते थे। ये बातें हेलन को भी अच्छी लगती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त बीतता है तो टीबी की कोई इलाज नहीं था, भारत में भी नहीं था, इधर उधर भी नहीं था। तो अब जो हॉस्पिटल होता है वो कहता है कि आप बीमार हो, अब आपको बार बार यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो इलाज था वो हमने कर दिया, आप घर पर रहकर अपनी देखरेख करिए और अपने जीवन को जीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब आप इससे आगे आपका कोई इलाज नहीं है। हेलन उस दिन अस्पताल से बहुत दुखी और निराश मन से होकर बाहर जाती है, रोती भी है। उसे पता है कि मैं 1 या 1.5 साल जीवित रह पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत भयानक बीमारी थी उस वक्त। हेलन अपने घर जाती है। काल जब देखता है कि हॉस्पिटल की तरफ से ये सब कुछ जवाब मिल चुका है तो वो पीछे पीछे जाता है और हेलन के घर वाले जो काल से मिल चुके थे वो जाकर कहता है कि मैं इसको बचा तो नहीं सकता, लेकिन इसकी देखरेख आज से मैं यहीं पर करूंगा और घर पर ही इसका इलाज मैं करने की कोशिश करूंगा। अब हेलन के जो परिवार वाले थे, मारिया हेलन के जो परिवार वाले होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि कोई तो हमारी बेटी का ख्याल रखने वाला है, हमारी बेटी का ध्यान रखने वाला है। दोस्तों अब ज़्यादा से ज़्यादा समय जो काल होता है वो मारिया हेलन के साथ गुजारने लगता है। उसकी देखरेख करना, उसके हाथ पैर साफ करना, उसकी डस्टिंग करना, उसे अच्छे से रखना और उसके लिए दवाई चोरी करके अस्पताल से घर लेकर आना, यानी एक प्यार जन्म ले रहा था। वो प्यार जिसे एक व्यक्ति ने बचपन से ही उस लड़की का सपना देखा और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हेलन होती है, मारिया हेलन, वो भी काल को पसंद करने लगी थी। लेकिन दोस्तों तभी वो घड़ी आती है यहाँ पर अक्टूबर 1931 में, यानी देखरेख के बीच जो सबको पता था कि हेलन नहीं बचेगी वो इस दुनिया से चली जाती है। काल टूट जाता है। काल टूटता है और बेकरार और बेचैन हो उठता है। सबसे ज़्यादा इस परिवार में काल को ही दुख और तकलीफ थी। यहाँ पर मारिया हेलन की एक बहन और थी, बहन भी दुखी और परेशान होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर काल इस घर के परिवार वालों से एक बात रखना चाहता है। वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर मारिया हेलन के करीब था, क्या उसकी शोक सभा और उसके शरीर की अंतिम क्रिया मैं कर सकता हूँ। अब हेलन का जो परिवार था वो काल को बहुत अच्छी तरह से जानता था और काल के ऊपर बहुत ही भरोसा करता था, क्योंकि बेटी के आखिरी दिनों में काल ने उसकी बहुत मदद की थी, तो वो उसे एक घर का सदस्य मानने लगे थे और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर काल ने सबसे बड़ी कब्र यहाँ पर हेलन यानी मारिया हेलन के लिए बनवाई, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उसके जो भी काम किए जाते हैं मरने के बाद या अंतिम विदाई जिस तरह से अमेरिका में दी जाती है, वहां पर कब्र बनवाने के बाद अब यहाँ पर परिवार भी फूल चढ़ाने आता है जो कब्र बनी है यानी मारिया हेलन की। लेकिन काल वहां पर बैठा हुआ घंटों तक उस कब्र से बात करता है। कब्र इतनी बड़ी थी कि काल उसके सामने छोटा लगता था, यानी कमरे नुमा उसने कब्र बनवाई थी अपनी उस सपने वाली पत्नी के लिए। दोस्तों यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था। जब ये सब कुछ चलता रहता है तो ये परिवार वाले कहते हैं कि शायद ये हमसे ज़्यादा हमारी बेटी के नज़दीक था। देखो कितना परेशान हो रहा है, कितना व्याकुल हो रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे वक्त बीतता है। घर वाले कब्र पर आना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन काल वहाँ पर आता है और 2 साल तक रेगुलर काल वहाँ पर आता रहता है। बहन जो बाहर पढ़ने गई थी, यानी हेलन मारिया की बहन, यानी मारिया हेलन की बहन जो बाहर पढ़ने गई थी, 2 साल बाद आती है। 2 साल से पहले जब भी काल को देखती थी तो वो कहती थी कि माँ, मैं भगवान से, गॉड से प्रे करती हूँ कि ऐसा ही प्रेमी मुझे दे जो इतना प्यार मुझ पर लुटाए। देखो मेरी बहन मर चुकी है लेकिन वो आज भी उसके साथ रहना चाहता है। इसके बाद जब 2 साल के बाद यहाँ पर मारिया हेलन की बहन बाहर से पढ़कर आती है तो देखती है वो कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर अब काल नजर नहीं आता है। उसने कई बार इस बात को नोटिस किया। नोटिस करने के बाद उसे कुछ भी
ये बहुत अजीब लगता है कि कोई व्यक्ति इतना करीब होकर एकदम इतना दूर कैसे हो सकता है। अब मारिया हेलन की जो बहन थी उसने पहले अस्पताल में पता लगाया कि भाई काल नाम का जो डॉक्टर है क्या यहाँ से वो चला गया है, लेकिन अस्पताल में पता चलता है कि वो यहीं पर है। अब ये बात और भी ज़्यादा दिमाग में खपत करने लगती है। ये घर जाकर कहती है कि मॉम इतना ज़्यादा प्यार किया करता था काल जो हमारी बहन से, लेकिन अब वो कब्र पर नहीं आता है। घर वालों ने कहा कि उसकी कोई सगी थोड़े ही थी, नहीं आता है तो उसकी कुछ अपने रीज़न होंगे। बेटी हम किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो छानबीन करने की कोशिश करती है और दोस्तों वो काल के घर जा पहुँचती है। लेकिन जब वो काल के घर पहुँचती है तो वहाँ पर उसे दिखता है कि काल के घर का ताला लगा हुआ है। अब उसके मन में ये सवाल रहता है और सवाल के साथ वो दोबारा से विदेश चली जाती है। दोस्तों जब वो विदेश जाती है, विदेश जाने के बाद उसे करीबन यहाँ पर 5 साल और बीत जाते हैं। 5 साल बाद जब वो दोबारा आती है तो अब भी काल इसी अस्पताल में नौकरी कर रहा था, लेकिन वो अब भी इसकी बहन की कब्र पर नहीं आता है। ये बात उस बहन को चुभने लगती है कि कोई इतना करीब होकर इतना दूर कैसे हो सकता है। तभी वो फिर अपने घर वालों से कहती है, घर वाले कहते हैं कि तुम इन बातों को क्यों खेड़ती हो, हमारी बेटी कब्र में चैन से सो रही है, क्यों परेशान हो रही हो, उसकी मर्जी है, किसी के ऊपर हम अपनी मर्जी कैसे थोप सकते हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर मारिया हेलन की बहन जो है वो व्याकुल होती है। वो कहती है कि चलो अब की बार जाकर देखो, क्योंकि उसने घर भी नहीं छोड़ा था। दोस्तों यहाँ पर जब मारिया हेलन की बहन काल के घर जाती है तो अब की बार घर का ताला नहीं लगा हुआ था। जब ताला नहीं लगा हुआ होता है तो वो अंदर जाती है तो काल उससे मिलता है। काल उसका वेलकम करता है और बहुत खुश हो जाता है मारिया हेलन की बहन को देखकर। उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करता है। जैसे ही वो चाय पानी का इंतजाम करता है वैसे ही मारिया हेलन की बहन है वो पूरे घर में भ्रमण करती है। 2 एक कमरा थे, लेकिन जब वो एक कमरे में एक चीज़ देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल कमरे के बेड पर एक मोम से बनी हुई गुड़िया जैसी दुल्हन बेड पर लेटी हुई है। अजीब सी बदबू कमरे में आ रही है और उसे ब्राइडल वाले कपड़े पहना रखे हैं। यहाँ पर ये जो मारिया हेलन की बहन है ये घर से बाहर भाग जाती है, तुरंत पुलिस को कॉल करती है। दोस्तों वहाँ पर पुलिस जब आती है तो जो मोम से लग रही थी या अलग लग रही थी, जब उसकी छानबीन की जाती है तो मोम से उसके ऊपर आंख बनाने की, नाक बनाने की, उसके ऊपर बाल भी लगा रखे थे, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया था। लेकिन उस मोम के पीछे जो कंकाल था या जो हड्डियां थी वो किसी मनुष्य की थी। उसके बाद जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है ये हड्डियां यहाँ पर मारिया हेलन की थी जो बिस्तर पर मिली थी। सब हैरान हो जाते हैं, आखिरकार उसने कब्र से उसको कब निकाला, कैसे निकाला और क्यों किया ये सब कुछ। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस पूछताछ करती है क्योंकि सबूत सामने आ चुके थे। ये बात मारिया हेलन के परिवार को भी पता चलती है। काफ़ी व्याकुल करने वाली बात थी। जब उससे पूछा जाता है तो ये बताता है कि मैं मारिया हेलन से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। क्योंकि अब यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं भाई तुमने ऐसा क्यों किया, प्यार ये थोड़े ही कहता है। इसने कहा कि मैंने जीवन को उसके हिसाब से मान लिया था, प्रकृति के हिसाब से, लेकिन जब मैं मारिया हेलन को कब्र में दफना कर आता हूँ और उससे जब घंटों तक बातें करता हूँ और जब घर आकर सोता हूँ तो मारिया हेलन मेरे सपने में मेरी बहन के साथ आती है और मेरी बहन कहती है कि तुम्हारी जो जीवन संगनी थी तुम उसे कैसे कब्र में अकेला छोड़कर आ सकते हो, जो तुम्हें मिली थी उसे वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है और वो भी उसे दिखती है। यानी जो मारिया हेलन है वो भी नज़र थी लेकिन वो रो रही थी और मौन थी, यानी उसकी आत्मा उसे दिख रही थी। ये कहता है कि ये सपना मुझे करीबन 8 से 9 दिन आता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है और उसके बाद मैं उसी वक्त यहाँ पर मारिया हेलन के शरीर को कब्र से निकाल कर घर में ला कर रखता हूँ। शरीर सड़ रहा था, कीड़े पड़ रहे थे, लेकिन मैं उसको लाकर बिस्तर पर रखता हूँ। कई दिन तक उसके साथ रहता हूँ। वो हर रोज़ मेरे सपने में आती है, हर रोज़ मेरी बहन के साथ आती है, मुझसे बातें भी करती है और मैं बिस्तर एक ही साझा करता हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। दोस्तों जब ये बातें मारिया हेलन के परिवार को पता चलती हैं तो वो भावुक होते हैं कि कोई हमारी बेटी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि मरने के बाद उसके शरीर को भी घर ले जाकर इस तरह से। धीरे धीरे जब ये बताता है जो ये डॉक्टर काल होता है कि जब इसके शरीर से मांस बिल्कुल हट जाता है, कीड़े हर रोज झाड़ा करता था। आप सोच कर देखिए कैसा मंजर होगा।
उसके बाद ये मोम से उसके शरीर को बनाने लगता है, क्योंकि बाकायदा 7 साल तक ये उसके साथ पति पत्नी की तरह रहता है। और इसकी बहन ने कहा था कि वो तुम्हारे जीवन में आई और अब तुमने उसे अपने जीवन में रहने नहीं दिया। इसके बाद पुलिस वाले भी इमोशनल हो जाते हैं जब ये केस कोर्ट में जाता है, यानी कोर्ट में जज साहब इस पर सुनवाई करते हैं। तो यहाँ पर जो मारिया हेलन का परिवार है वो सीधा आकर कहता है कि ये केवल प्रेम है और हम इसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसने हमारी बेटी के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा। और इसका जो रहने का तरीका था जब हमारी बेटी जीवित थी तो बहुत अच्छा था। दोस्तों इसी बात पर, यानी जो सब था, जो मोम से लिपटी हुई हड्डियां थी, उन्हें हेलन मारिया के परिवार को दे दिया जाता है। परिवार उन्हें एक गुमनामी वाले कब्रिस्तान में, यानी जहां पर उसकी कब्र पर नाम भी नहीं लिखा जाता है, और बहुत ही सीक्रेट तरीके से। क्यों? क्योंकि काल जो है वो दोबारा उसे इस तरह से कर सकता है, यानी उसकी हड्डियों को निकाल सकता है। इसके बाद कोर्ट काल को बाइज्जत बरी करता है, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा कसूर नहीं था, केवल ये एक प्रेम था। इसके बाद भी कहते हैं कि काल ने बाकी, यानी 14 साल बाद उसकी मृत्यु होती है, करीबन 8 साल और बाद में हर कब्रिस्तान में, यानी मारिया हेलन के उस सब को ढूंढने की कोशिश की, हड्डियों को। वो इतना प्रेम उससे करता था जो डॉक्टर काल होता है। अब यहाँ पर बात बनती है कि साइंस को कैसे चुनौती दी। आप सोच कर देखिए, जिस लड़की का जन्म नहीं हुआ हो, उस लड़की की आत्मा एक व्यक्ति के सपने में आती है जो व्यक्ति दूसरे देश में रह रहा है, और उस लड़की का जन्म उस देश में होता है। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ये सत्य है। एक डॉक्टर की ये कहानी, ये घटना अमेरिका में जो आज भी प्रचलित है। इस पर आप क्या कहोगे? उसके 14 साल बाद वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उसके प्रेम की ताकत आप देखिए। आप सोचिए कि बचपन से वो सपने में आ रही थी और वो, उसकी बहन ने कहा कि ये तुम्हारी पत्नी है, और उसने फिर इसी बात को, वो हुआ भी तो कहाँ जाकर पूरा, अमेरिका जाना हुआ, एक ऐसा कोर्स करना, लैब का यानी काम सीखना, ये सारी चीज़ें कैसे डेस्टिनी को न्योता देती हैं, बहुत समझ से परे है। तो आप आत्मा के रहस्य को या हम नहीं समझ सकते, केवल वो ब्रह्मांड में बैठा हुआ शिव शंभु या ब्रह्मा विष्णु महेश यही समझ सकते हैं। बाकी हम और आप में इतनी क्षमता नहीं है। प्रभु ही, सृष्टि ही इस लीला को समझ सकती है। इस पर क्या कहेगा साइंस, ये ज़रूर बताना। इस पर क्या कहेंगे वो लोग, ये भी बताना। अब हमारे एक फेसबुक परिवार की घटना, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब फेसबुक परिवार के एक भाई हैं जिनका नाम नीरू है। अब भाई हैं बहन है मुझे नहीं पता, लेकिन तस्वीर किसी बच्चे की लगी हुई है आईडी पर। उन्होंने कहा है कि मेरी एक कहानी है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप फेसबुक के जरिए मैसेंजर में वो कहानी छोड़ सकते हैं, और आपकी स्टोरी हम जनता के सामने या परिवार के सामने ज़रूर लेकर आएंगे। नीरू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा चौधरी जो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। दोस्तों यहाँ पर अब उन लोगों का नाम लेने वाली हूँ। आज मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। कितने हमारी वीडियो पर कमेंट किए हैं, आज कमेंट भी गिनकर आपको बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर मधु उपमन माँ ने 762 कमेंट हमारी वीडियो पर, जो सारी वीडियो हैं अब तक किए हैं, बहुत बड़ी बात है। जयश्री श्याम ने 336 कमेंट किए हैं। तुलसी शर्मा भाई ने 806 कमेंट किए हैं। भूप सिंह भाई ने 604 कमेंट किए हैं। सीमा बहन जो लखनऊ से हैं, इनका जो कमेंट का आंकड़ा है वो सबसे ऊपर है। सीमा बहन जो लखनऊ से हैं, 1546 यानी 46 कमेंट उन्होंने किए हैं हम पर। अलका चंदेल ने हम पर 1510 कमेंट किए हैं। मंजू चौधरी मेरी प्यारी बहन जो दिल्ली में है, 1510 कमेंट इन्होंने हमारे पास किए हैं। सरयू वाला जो बहुत प्यारी बहन है, जिन्होंने हमारे पास 976 कमेंट किए हैं। राजा राम भाई जिन्होंने 906 कमेंट किए हैं। यशवंती माँ, राजा राम भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यशवंती माँ जिन्होंने 905 कमेंट किए हैं। प्रवेश कुमानिया भाई यानी प्रवेश भाई जिन्होंने 831 कमेंट किए हैं। सुरेंद्र पाल कौर जो कि राजस्थान से हैं, 705 कमेंट किए हैं। पारस जाखड़ ने 654 यानी इनके कमेंट मिट चुके हैं कुछ। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी हमारे जो बड़े भाई हैं, हरियाणा से हैं, उन्होंने 691 यानी 91। बेटी का बॉस ने 629 कमेंट किए हैं, बहुत प्यारी बहन हैं। सैनी नाम से हैं जिन्होंने 623 कमेंट किए हैं। आशा गुप्ता ने 604 कमेंट किए हैं। पीहू हैला जो मेरी बहुत प्यारी बहन है, आशा गुप्ता भी बहुत प्यारी बहन है, 604 इन्होंने किए हैं।
ज्योति श्रीवास्तव जो हमारी माँ है, जिन्होंने 601 कमेंट किए हैं। हीरा कुमारी हमारी बहुत प्यारी बहन है, उन्होंने 569 कमेंट किए हैं। कांति भाई जी ने 555, रमन ने 544, ललिता यादव जो हरियाणा से हैं उन्होंने 529 कमेंट किए हैं। सुमन देवी जिन्होंने 504 कमेंट किए हैं, बहुत प्यारी बहन है। मनोज भाई ने 468 कमेंट किए हैं। नीलेश विश्वकर्मा ने 453 कमेंट किए हैं। शकुंतला बहन ने 450, रामायण कुशवाहा ने 403 कमेंट किए हैं। सीमा बहन ने हमारी ने 403 कमेंट किए हैं। अनिल व्यास भाई ने 318, सीता देवी 369 कमेंट किए हैं। सिकंदर सिंह जो हमारी बहुत प्यारी बहन है 355। डॉक्टर रंजीत हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा वो व्यस्त रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो उन्होंने 249 कमेंट किए हैं। तारा देवी दिल्ली 249, बहुत प्यारी बहन है। विक्रमजीत 107 कमेंट। मोनिका 54 कमेंट। मनीषा ने 60 कमेंट किए हैं। स्नेहल ने 43 कमेंट किए हैं। प्रीति तिवारी ने हम पर 33 कमेंट किए हैं। दोस्तों ये हमारा अभी पूरे नहीं हैं, बाकी जो रह गए हैं उनका कल नाम लिया जाएगा। एस कुमार कुशवाहा दिल्ली से, ये फेसबुक परिवार है। विजय भाई, गौरी नारायण, मोनू जैन, फेसबुक परिवार के नाम ले रही हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। पुष्पा, भारती शर्मा, नीरू, प्रीति, उषा रानी, विजय, महेंद्र, रश्मि, विमला, योगी सुरेंद्र नारायण, ललिता यादव जो फेसबुक पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं, सुबोध, संतोष, संजीव, रामलाल, राकेश पटेल, राजकुमार शर्मा, सरवानी पोल, सरला, रामचंद्र, पृथ्वी चौहान, मीनाक्षी, दीपक, शारदा पाठक, अनिल और नीतू। यहाँ पर अब पूरे नाम खत्म हो चुके हैं। और दोस्तों बहुत खुशी हुई, आपने 1000 से भी ऊपर कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी परिवार। अभी तो बहुत अच्छा, यानी बहुत सारे नाम रह चुके हैं, लेकिन ये हाई लिस्ट में थे, यानी ये 1 साल का पूरा काम बनता है, इससे भी और ज़्यादा किए होंगे आप लोगों ने। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी का रोज़ का वक्त मुझे देते हैं, उसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान को समझिए। नमस्कार, जय हिंद।